दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन कई मोड़ों से भरा रहा। पहले सेशन की शुरुआत में ही टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिली, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप को चलता कर दिया और इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज बल्लेबाजों ने जबरदस्त पलटवार किया और फिर जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। आपको बताते चलें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 49 ओवरों में 209 रन बना लिए थे। क्रीज पर ओली पोप और हैरी ब्रूक मजबूती से डटे हुए थे। तीसरे दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई प्रसिद्ध कृष्णा को, लेकिन हैरी ब्रूक ने उनकी गेंदों की जमकर खबर ली। ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने 1 रन लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रूक को दे दी। इसके बाद हैरी ने आते ही 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका ठोक डाला, जिससे इंग्लैंड के रन गति को जैसे पंख लग गए। और फिर अंतिम गेंद पर तो गगनचुंबी छक्का जड़कर प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन लेंथ की धज्जियां उड़ा दीं। इस ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कुल 11 रन लुटा दिए। 50वें ओवर की समाप्ति के साथ ही इंग्लैंड का स्कोर 220 रनों तक जा पहुंचा। टीम इंडिया की ओर से 51वां ओवर फेंकने के लिए आए स्पीड के बादशाह जसप्रीत बुमराह। सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ओली पोप, जो आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर पोप ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद बुमराह ने अपना अनुभव दिखाया और आखिरी की 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 52वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया और उन्हें गेंद थमाई ताकि टीम को एक और विकेट मिल सके। और कृष्णा ने कप्तान की उम्मीदों पर तुरंत खरा उतरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर ओली पोप को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड को पड़ा 5वां झटका। ओली पोप ने इंग्लैंड के लिए शानदार 106 रन बनाए। अपनी इस तेज तर्रार पारी में उन्होंने कुल 14 चौके लगाए। हालांकि हैरी ब्रूक अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। दोनों बल्लेबाजों पर अब टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर कदम रखते ही बेन स्टोक्स ने आक्रामक इरादे दिखाते हुए तीसरी ही गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए और इंग्लैंड का स्कोर बढ़ाकर 227 रनों तक पहुंचा दिया। इसी बीच 53वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका जड़ा और अगली गेंद पर 1 रन चुराकर स्ट्राइक रोटेट कर लिया। 54वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की और इस ओवर में कुल 5 रन खर्च हुए, जिसमें हैरी ब्रूक ने एक और चौका लगाया। 55वें ओवर में एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, इस उम्मीद के साथ कि कोई और विकेट मिले। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक उनकी गेंदों को समझ ही नहीं पाए और रन बनाना मुश्किल हो गया। बुमराह ने इस ओवर में महज 1 रन ही दिया। हालांकि लगातार कोशिशों के बावजूद बुमराह उस ओवर में कोई विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाए। 55 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 238 रन तक पहुंच चुका था। 56वां ओवर लेकर आए थे प्रसिद्ध कृष्णा। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन लेकर स्ट्राइक बदला। अब स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रूक। ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रूक ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ भागी, जहां फील्डिंग कर रहे थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने भरसक कोशिश की गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद उनकी कोशिशों को चीरते हुए सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इस तरह इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 6 रन जोड़ लिए। इस समय तक हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर अच्छी तरह जम चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी उभरती दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए डेस्परेटली विकेट की जरूरत थी। 57वां ओवर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उन्होंने इतनी घातक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की कि स्टोक्स और ब्रूक दोनों को संभल कर खेलना पड़ा। दोनों बल्लेबाज किसी तरह अपना विकेट बचाते रहे और बुमराह ने इस ओवर में 1 भी रन नहीं बनने दिया, यानी यह ओवर पूरी तरह मेडन रहा।
इसी बीच 58वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जडेजा को अटैक पर लगाया। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन खर्च किए। 59वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज। सिराज ने आते ही अपनी रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उन्हें बार बार चकमा दिया। विकेट की तलाश में टीम इंडिया ने अपना पूरा दम लगा दिया था। तभी मोहम्मद सिराज के ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 6 रन बटोर लिए। 60वां ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल से रन जुटाए। जडेजा ने इस ओवर में कुल 3 रन खर्च किए। 60 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना चुकी थी। 61वां ओवर लेकर फिर से आए मोहम्मद सिराज, जिनकी गेंद पर हैरी ब्रूक ने एक शानदार चौका जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 62वां ओवर फिर से बेन स्टोक्स के नाम रहा। उन्होंने तीसरी गेंद पर दमदार चौका जड़ा और इंग्लैंड के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। खासकर हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास मिशन पर मैदान में उतरे हों। खेल आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ रन बनाते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 64 ओवर पूरे होने तक 257 रनों तक पहुंचा दिया। 65वां ओवर लेकर फिर आए मोहम्मद सिराज। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रूक ने गजब का चौका जड़ दिया और स्कोर को रफ्तार दी। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक स्टोक्स को दे दी। लेकिन तभी इस ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ऋषभ पंत के हाथों कैच होकर पवेलियन लौट गए। इस तरह इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। स्टोक्स ने अपनी टीम के लिए 20 रनों की पारी खेली और थोड़े निराश मन से वापस लौटे। हालांकि हैरी ब्रूक अभी भी डटे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए जैमी स्मिथ मैदान में आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। 65 ओवर पूरे होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 276 रन। 66वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। इस ओवर में जडेजा ने सिर्फ 2 रन खर्च किए। 67वां ओवर फिर से मोहम्मद सिराज ने फेंका और उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खासी परेशान कर दिया। ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनने दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। मोहम्मद सिराज के ओवर की आखिरी गेंद पर जैमी स्मिथ ने जबरदस्त चौका जड़ दिया और इंग्लैंड का स्कोर बढ़कर 282 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 68वां ओवर आया, जिसमें हैरी ब्रूक का बल्ला पहले से भी ज्यादा आग उगलता दिखा। उन्होंने शानदार अंदाज में एक और चौका लगाकर टीम के रन रेट को और तेज किया। 69वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शार्दुल ठाकुर को लगाया, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया जब जैमी स्मिथ ने दूसरी गेंद पर लेग साइड में चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद को जैमी ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन करुण नायर ने शानदार फील्डिंग कर उसे 4 रन बनने से रोक दिया। जैमी ने 3 रन दौड़कर पूरे किए और इस ओवर में कुल 7 रन आए। 70वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल 1 रन ही खर्च किया। इस तरह 70 ओवर पूरे होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट पर 294 रन। हैरी ब्रूक धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे। 71वें ओवर में शुभमन गिल ने फिर शार्दुल ठाकुर को गेंद दी। इस बार ठाकुर ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर जैमी स्मिथ ने चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर 2 रन दौड़कर भी ले लिए। 72वें ओवर की शुरुआत हैरी ब्रूक ने 3 रन दौड़कर की, जिससे वो अर्धशतक से केवल 1 रन दूर थे। जैमी ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उन्हें दे दी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रूक ने 1 रन लेकर तेज तर्रार अर्धशतक पूरा किया। महज 65 गेंदों में 7 चौकों के साथ 72 ओवर पूरे होते ही इंग्लैंड का स्कोर 300 रन के पार चला गया। 73वें ओवर में ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन ही दिए। 74वें ओवर में दोनों बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं जड़ पाए। 75वें ओवर में शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। जैमी स्मिथ ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन दौड़ कर लिए और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर बुमराह को चौंका दिया। 75 ओवर खत्म होते ही
इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट पर 316 रन। 76वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही काम चला रहे थे। फिर 77वां ओवर लेकर आए बुमराह। पहली गेंद पर टीम इंडिया की डीली फील्डिंग के चलते 4 अतिरिक्त रन मिले। तीसरी गेंद पर हैरी ब्रूक ने 3 रन दौड़कर बटोरे और 5वीं पर 1 रन चुरा लिया। इस ओवर में बुमराह ने कुल 8 रन लुटाए। ओवर खत्म होते ही इंग्लैंड का स्कोर 357 रन हो गया और यहीं पर पहला सेशन समाप्त हुआ। इसके बाद लंच ब्रेक की घोषणा कर दी गई।